ये 5 बातें काश मुझे पहले पता होती तो मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद नहीं होते। पहली बात जो तुम्हें मेरी जिंदगी से सीखनी चाहिए कि अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, और वो भी किसी ऐसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना जिन चीजों को तुम बदल ही नहीं सकते हो, जैसे अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना। और जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी की एंट्री होती है। पहले की किसी गलती के बारे में सोचकर या अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन लेना दोनों ही गलत है, क्योंकि पहले की गलतियों के बारे में सोचकर तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकते और फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है नहीं। इसलिए जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते उन चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। और ये बेवकूफी मैंने भी अपनी लाइफ में की थी और अपनी लाइफ के 3 साल बर्बाद किए थे। लेकिन अब पछतावा करने का कोई फायदा नहीं है, फायदा तो सिर्फ अब अपनी गलतियों से सीखने में। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को रोकना कैसे। सबसे पहली चीज कि प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, जो अभी हो रहा है उस पर फोकस करो। ऐसी एक्टिविटीज को करो जो तुम्हें खुश रखती है, जैसे लिखना और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि लिखने से तुम अपने विचारों के साथ ठहर सकते हो और अपने आप को समझ सकते हो और अपनी लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हो। दूसरी चीज तुम कर सकते हो कि अपने विचारों को किसी के साथ शेयर कर दो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम के बारे में अपने किसी अच्छे दोस्त को बता दो, जो दोस्त आपको समझता हो और आपको अपना मानता हो। दूसरी बात जो तुम्हें मेरी जिंदगी से सीखनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में फेलियर्स के साथ डील करना सीखो। हर साल पूरी दुनिया में 7 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं और इनमें से 1,34,000 से ज्यादा लोग इंडिया से हैं। इन सब के पीछे एक बड़ा रीजन है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे फेलियर्स के साथ डील करना है। एक हार से लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कुछ लोग अपने आप से हार जाते हैं और कुछ लोग रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते और कुछ लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं। पर हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि किसी एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। इस बात को समझो कि किसी चीज में फेल हो जाना और खुद को फेलियर मानना दोनों अलग अलग बात है। हार अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, और ये शुरुआत पहले से बेहतर होगी, क्योंकि हर हार हमें कुछ सिखाती है। फेलियर्स को मोटिवेशन की तरह लो। माना कि फेल होने पे तकलीफ होती है, रोना आता है, तो रो लो ना यार, किसने रोका है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हार जाना तकलीफ तो देता है, तो रोना गलत नहीं है। पर कभी फेल होने के बाद ये मत सोचना कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, पर अभी तो बहुत कुछ बचा है मेरे यार। फेलियर्स तो सक्सेस का पार्ट है। जितना जल्दी तुम ये चीज सीख लोगे कि फेलियर्स के साथ कैसे डील करना है, उतना ज्यादा आप फायदे में रहने वाले हो। तीसरा लाइफ लेसन है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो लाइफ में हर जगह काम आती है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो और या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी बात अगर किसी को समझानी है तो वहाँ पर भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। दूसरों की बात को सुनना और समझना कम्युनिकेशन का पार्ट है। जितना हो सके सामने वाले की बात को ध्यान से सुनो और समझो। दूसरी चीज कि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अगर तुम किसी से भी बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। चौथा लाइफ लेसन है कि अपने सपनों को हासिल करने के लिए त्याग तो करना होगा। जितने भी सफल लोग आज आप देखते हो ना, वो ऐसे ही सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों का सेक्रीफाइस किया है। देखो यार, हम सब के कुछ ना कुछ सपने हैं और हम सब अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं, पर अपने कंफर्ट जोन को कोई नहीं छोड़ना चाहता। पर अगर तुम्हें सच में अपने सपनों को हासिल करना है तो सेक्रीफाइस तो करना होगा, हर उस बुरी आदत का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। लेसन नंबर 5 की जिंदगी में सिर्फ ज्ञान लेना काफी नहीं होता, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना सबसे जरूरी काम है। माना कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, पर वो ज्ञान तब तक तुम्हारे किसी काम का नहीं जब तक कि तुम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो। इसलिए अपनी जिंदगी में तुम जो भी सीखो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर से करना, और इस वीडियो से तुमने जो भी सीखा है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर से करना।